हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके पेपर की तैयारी एकदम 100% क्लियर हो चुकी होगी। तो पेपर भी अच्छे हो रहे होंगे दोस्तों। और लगभग पेपर ख़त्म होने वाले हैं। आर्ट और एक सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर बचा होगा। ठीक, तो 2 पेपर भी उम्मीद है बहुत अच्छे से आपके जाएंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से हुई होगी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल AM एजुकेशन बोर्ड पर। आज दोस्तों हम आपके सामने लेकर आए हैं हिंदी का 2025 का जो पेपर हुआ है दोस्तों, सेट नंबर 801 BC। ये है दोस्तों हिंदी का है। ठीक, तो यूपी बोर्ड का पेपर है दोस्तों। इसको हम आज जितने भी इसके 20 MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न, उसको हम शानदार तरीके से सॉल्व करवाने वाले हैं दोस्तों। और जो भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं गद्यांश पद्यांश, तो उसमें भी बताएंगे कहाँ से लिया गया है, किस लेखक ने इसको लिखा है, किस कवि ने इसको लिखा है। सारी बातें आज की वीडियो हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 से दोस्तों, ये है क्लास, ये है दोस्तों यहाँ पर साइंस नहीं है, ये है दोस्तों यहाँ पर हमारी कौन सी क्लास, हिंदी की क्लास है। तो जो पेपर अभी हाल ही में हुए हैं 2025 में दोस्तों, सेट नंबर जरूर देख लेना 801, ये कोड है BC। चलिए यहाँ पर हम लोग दोस्तों क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है वो मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा। ठीक, जिसको उत्तर पुस्तिका है या आंसर की के नाम से जान सकते हो। यहाँ पर है दोस्तों खंड बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो बातों बातों में ही मैं यहाँ पर आपको बता रहा था और पेपर में भी आ गया। इसका मतलब एग्जामिनर ने इसको सुन लिया। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं ऑप्शन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा कौन सा, B। यह है दोस्तों आत्मकथा। क्या है, आत्मकथा। आत्मकथा बाबू गुलाब राय की है रचना। क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर दोस्तों देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसमें लिखा गया है लिखी कागद कोरे। यह रचना किस लेखक ने लिखा है, यानी किसकी रचना है, कौन सी, लिखी कागद कोरे। यह किसकी रचना है दोस्तों, तो यह है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों B है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। किसकी है, प्रभाकर की। पूरा मैं बोल देता हूं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर B है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है दोस्तों। तो रामचंद्र शुक्ल की रचना, इसमें देखो लिखा गया है त्रिवेणी समाज और साहित्य, प्रलय के पंख पर कालिदास की निरंकुशता। देखो हिंदी का जब पेपर आप उठा के देखोगे तो लगभग 4 से 5 वीडियोस पड़ी होंगी यूट्यूब पर। उसमें देखोगे तो एक नंबर भी मल्टीपल चॉइस बाहर नहीं गया है। याद रखना, अभी तक जितने पेपर हुए हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं गए हैं, चाहे वह साइंस के हो चाहे वह मैथ के। और आज मैं हिंदी की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड जाके देखना। यहाँ पर मैंने बताया था कि रामचंद्र शुक्ल की एक रचना सबसे पहले नंबर पर बताया था, कौन सी, त्रिवेणी। कौन सी है दोस्तों, त्रिवेणी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी। थर्ड का है दोस्तों ऑप्शन नंबर A, कौन सा है यहाँ पर, त्रिवेणी। त्रिवेणी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं दोस्तों। लिखा है हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास, जो कि हमेशा से इम्पॉर्टेंट था, इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट रहेगा भी जब तक ये कोर्स होगा यानी हिंदी में। तो दोस्तों ये तो मुँह जबानी आपको रटा होगा और ये बातों बातों में ही टीचर पढ़ाता है, सारे टीचर पढ़ाए होंगे इसको। तो मौलिक उपन्यास देखना जाके, लिखा होगा 2025, मैंने लिखा भी है उसमें, वीडियो में देखना, मैंने लिखा है 2025 में छप चुका है प्रश्न। ऐसे ही हिंदी लिखी है मैंने। 2025 में छपा हुआ प्रश्न कौन सा, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है दोस्तों। कौन सा है, बता सकता है कोई, बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का जो होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर कौन सा, C, परीक्षा गुरु। कौन सा होगा, परीक्षा गुरु। लाला श्री निवास दास की रचना है दोस्तों। कौन से, लाला श्री निवास दास की रचना है परीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर C। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है शुक्लोत्तर युगीन। एक होता है शुक्ल युग, एक होता है शुक्लोत्तर युगीन। इसमें अंतर है दोस्तों, एक होता है शुक्ल युग, एक होता है शुक्लोत्तर युग।
ये अंतर है दोनों, ध्यान देना। किसी ने पूछा है शुक्लोत्तर युगीन ना, यानी शुक्लोत्तर युग के, तो पूछा है शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है दोस्तों, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर जो 5 का आंसर होगा प्यारे दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है बताओ? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 5 का है आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्लोत्तर युगीन लेखक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर 6 की ओर, छठे की ओर आते हैं। रीति मुक्त रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिबद्ध को यहाँ पर लिखा है घनानंद बिहारी और बोधा। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये रीतिकालीन कवि ये भी हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? मतीराम। कौन है दोस्तों? मतीराम। ऑप्शन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी है, कौन सा? मतीराम। ये रीतिबद्ध है, क्या है दोस्तों? रीतिबद्ध काव्य धारा, एक होता है रीत मुक्त। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों कौन सा? 7वां देखो तो रीतिकालीन कवियों में देखो आ गया, रीतिकालीन कवियों ने जितनी भी रचनाएं की हैं प्यारे दोस्तों उन्होंने सब किसमें की हैं? ब्रज भाषा में। किसमें? ब्रज भाषा में। अब दोस्तों अगर आपको पता होगा तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर नंबर दोस्तों यहाँ पर होगा आपका कौन सा? बी। ये सब लिखा हुआ लाइन से है, ध्यान देना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। दोस्तों यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8 की ओर। यहाँ पर क्या पूछा गया है? छायावाद युगीन कवि हैं। देखो इसमें भी यही चीज़ पूछा है, ऊपर पूछा है शुक्लोत्तर युगीन, नीचे पूछा है छायावादी। एक होता छायावादी, एक होता छायावादी युगीन यानी छायावादोत्तर। ठीक, तो इसके कौन कवि है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा डी, एकदम फेमस लेखक, एकदम फेमस लेखिका और कवयित्री हैं दोस्तों ये महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा, याद रखना इसको। कौन है? महादेवी वर्मा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का आंसर कौन सा होगा दोस्तों? डी, महादेवी वर्मा। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों 9th। देख लो यहाँ पर मैंने केवल आपको बातों में सारे क्वेश्चन से एक नंबर भी, इसमें तो एक नंबर भी बाहर नहीं गया है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कानुप्रिया के रचयिता कौन है? कानुप्रिया 9th का दोस्तों होगा यहाँ पर कौन सा? मैं लिख देता हूँ, अब देखेंगे किस ऑप्शन में होगा। यहाँ पर होंगे धर्मवीर भारती। कौन होंगे? धर्मवीर भारती। ध्यान देना दोस्तों, धर्मवीर कौन? भारती। ऑप्शन नंबर कौन से है? ये डी हैं, और होंगे तो जरूर, जाहिर सी बात है, हमको लेखक याद है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन सा? 10। यहाँ पर देखो लिखा है नई कविता युग के कवि हैं। नई कविता युग के कवि हैं बहुत सारे, लेकिन उसमें एक है दोस्तों शमशेर सिंह। ऑप्शन नंबर ए, नई कविता युगीन लेखक 10 का ए है शमशेर सिंह। शमशेर सिंह। ठीक, ये होगा दोस्तों। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा? 11 की ओर, और 11 में क्या पूछा है? हास्य। अब जाहिर सी बात है यहाँ से तो भैया एक नंबर भी बाहर नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। हिंदी ग्रामर तो मैंने पूरी आपको बता ही दी है बिना किसी टेंशन के। लगभग आपके दोस्तों 6 से 7 वीडियोज़ हिंदी की टोटल मिलाकर यहाँ पर मैंने आपको बताए थे, जिसमें से 3 इसमें एग्जैक्ट हमारी हैं कौन से? ग्रामर के हैं दोस्तों यहाँ पर, और जो 4 से 5 वीडियोज़ हैं वह है हिंदी फर्स्ट, यानी जो लिखे जाते हैं उनसे है मल्टीपल चॉइस से। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है दोस्तों हास्य रस का स्थायी भाव। ऑप्शन नंबर है ए, हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य। ऑप्शन नंबर किसमें है? ये ए में, 11 का ऑप्शन नंबर ए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना लिखा है, संभावना, तो हमेशा वहां पर कौन सा होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे आओ। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं? सोरठा जो छंद होता है उसके पहले चरण में 11 होती हैं, लेकिन द्वितीय वाले में, दूसरे वाले में 13 होती हैं। तो दूसरा ही पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा, और कितना? 13। दोस्तों अगर यहाँ पर पूछता आपसे कि सोरठा छंद के प्रथम चरण में तो 11 मात्राएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर इसने क्या पूछा है दोस्तों? द्वितीय पूछ लिया है, तो 13 होती हैं। और यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे में क्या होता है? दोहे का होता द्वितीय चरण पूछता तो 11 होता। क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पर 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए, 13 मात्राएं। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते, तो यहाँ पर लिखा है 14 यानी 14 है प्रश्न नंबर।
उपहार शब्द में सबको पता होगा दोस्तों, उपहार शब्द में जो होगा उपसर्ग वो होगा क्या, उप। क्या होगा, उप। किसमें है ये, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, सी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी। उपहार शब्द में उप है हमारा कौन सा, उपसर्ग। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 15 है और 15 में लिखा है त्रिभुवन में समान। जिसमें संख्यावाचक की बात की जाए, संख्या की बात की जाए, वहां पर होता है द्विगु समास। ये है ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास है 15 का ऑप्शन नंबर बी। जिसमें संख्या यानी नंबर की बात की जाती है तो हमेशा वहां पर कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। ठीक, चलो आगे। सब पढ़ाया हुआ है, एक बार वीडियो जाके जरूर देखना, मैच कर लो, एक नंबर बाहर नहीं, डंकी के चोट पर। याद रखना इस चीज़ को, भरोसा करके चलोगे तभी आगे काम होगा, भरोसा नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। दोस्तों यहाँ पर आते हैं हम लोग, होस्ट का तद्भव क्या होगा, ओष्ठ का तद्भव क्या होगा। यहाँ पर ओष्ठ मतलब होता है दोस्तों होंठ। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर है सी। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको फंसा सकता था, पहले पर दिया है ओष्ठ, तो ये तो पूछा ही है इसने, तो ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। ओष्ठ का तद्भव ओष्ठ नहीं होगा, ये तो तत्सम शब्द, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत, तद्भव का मतलब होता है हिंदी, तो संस्कृत का हिंदी बताना है। तो ओष्ठ तो ऑलरेडी क्या है, तत्सम है, तो आंसर क्या, तद्भव पूछा है, तद्भव का मतलब हिंदी, होंठ होता है। तो चलो ये है ऑप्शन नंबर 16 का सी। 17 आते हैं दोस्तों, 17 में यहाँ पूछा गया है युष्मद। युष्मद एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आया, युष्मद ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, त्वयी। त्वयी ये होगा, युष्मद में सप्तमी एक वचन क्या होगा, त्वयी। यहाँ पर आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा, 18 को लेकर। 18 में जो पूछा गया है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के हमेशा कितने भेद होते हैं दोस्तों, 8। यह है ऑप्शन किसमें, ए में ही है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है छात्र विद्यालय में खेलते हैं। देखो कितना अच्छा बताया था, यह है कर्तवाच्य। कर्मवाच्य क्या होगा, कर्तवाच्य हमेशा साधारण बोला जाता है, जैसे छात्र विद्यालय में खेलते हैं। अगर इसका कर्मवाच्य पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा के द्वारा। क्या होगा, के द्वारा। सबसे बड़ी पहचान बताया है मैंने, सबसे बड़ा पहचान बताया है कि जब भी कर्मवाच्य पूछे किसी दिए हुए सेंटेंस में, कभी भी कर्मवाच्य पूछता है तो इसका मतलब वहाँ पर ढूंढ लो के द्वारा शब्द मिलेगा, के द्वारा। तो यहाँ पर लिखा है छात्र विद्यालय में खेलते हैं, तो छात्र द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। तो द्वारा वाला ऑप्शन किसमें है, केवल एक में, ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, बी। 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, कर्मवाच्य इसमें ये होगा। अब 20वां में है वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन, यानी सबकी बात कर रहा है ये, पुरुष लिंग वचन कारक आदि का के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब कि सेंटेंस जैसा है वैसा ही रहेगा, किसी के कारण उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो केवल एक ही चीज़ है, उसको हम लोग बोल देते हैं कौन सा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 अव्ययी पद। कौन सा, अव्ययी पद। ठीक, तो यह है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर है दोस्तों मेरे कौन से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पूरा एकदम है। और दोस्तों यहाँ पर जो गद्य पद्य था वो तो ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन कोचिंग में ही बताया था कि गद्यांश को पद्यांश को कैसे पहचानते हैं लेखक और कवि, कैसे यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट पहचानते हैं, कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा गया है। ये तो ऑनलाइन नहीं दोस्तों, ऑफलाइन ही संभव है, वरना आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने सब बता ही रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरे बच्चों का रिस्पांस अच्छा है, अच्छा पेपर किया है इन्होंने, बढ़िया है। क्योंकि मैंने जहाँ मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर भी पढ़ाता हूँ, जितने बच्चे आए हैं टिक लगा है। और जिस बच्चे की मैंने यहाँ पर लिया है दोस्तों, जिस बच्चे को मैं यहाँ पर कोचिंग पढ़ाता हूँ, उसी बच्चे का पूरा क्वेश्चन पेपर है। तो अभी तक मैंने मैथ और साइंस और हिंदी में जितने भी सॉल्व यहाँ पर दोस्तों मैंने भी करवाया है, ये उसी बच्चे ने अपने आप से टिक लगाया है, एक भी क्वेश्चन उससे गलत नहीं है एमसीक्यू में, इतना ध्यान देना। अभी मैंने केवल 3 पेपर उसके देखे हैं, तो जिसमें दोस्तों 60 एमसीक्यूज़ हैं टोटल, 60 में 60 नंबर उस बच्चे के हैं इसमें, तो ये खुशी की बात है। 3 पेपर और बचे हैं दोस्तों, आज मैं उसकी अंग्रेजी की भी देखूंगा और इंग्लिश में भी अगर देखते हैं कितने सही होंगे, तो उम्मीद है कि उसके 20 में 20 सही होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के पेपर के साथ, सारे एमसीक्यूज एकदम बढ़िया से सॉल्यूशन के साथ 100% राइट। ठीक, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, बहुत 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 काम आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।